तो आज हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। क्या चल रहा है आईआरसीटीसी में। पहले बात तो आईआरसीटीसी हम लोग जानते हैं कि उसका फुल फॉर्म क्या है। आईआरसीटीसी द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये एक ओनली एंटिटी है जिसको कि इंडियन रेलवे ने ये अथॉरिटी दे रखी है कि वो रेलवे में केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाए, ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा प्रोवाइड करवाए और रेलवे और प्लेटफॉर्म पे पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाए। अभी 2019 में इसका आईपीओ आया था। ये जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है ये सिंगल आईआरसीटीसी ही प्रोवाइड करवा रहा है, कोई और थर्ड पार्टी नहीं। तो दिस मेक्स द कंपनी मोनोपोली एंड द शेयर होल्डर्स लव्स मोनोपोली। क्योंकि शेयर होल्डर लव मोनोपोली को लव क्यों करते हैं? क्योंकि जिस भी कंपनी के पास मोनोपोली होती है वो प्राइस मेकर होते हैं। वो जो चाहे वो अपना प्राइस चार्ज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली IRCTC does not work way because even though the existence of monopoly they are controlled by the government। अब हम इस बात को समझने के लिए 2017 के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। बैक इन द डे 2017 में अगर हम लोग जाएं तो उस समय IRCTC अपने रेवेन्यू का 30% हिस्सा टिकटिंग डिपार्टमेंट से कमाता था। क्या इसके डिपार्टमेंट क्या क्या थे? टिकटिंग डिपार्टमेंट, केटरिंग सर्विसेज और पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर एट रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन्स इन इंडिया। टिकटिंग डिपार्टमेंट से कमाता था। जैसे कि जैसे वो कन्वीनियंस फीस चार्ज करते थे। अगर आप एसी में पर टिकट कन्वीनियंस फीस चार्ज करते थे। अगर आप एसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो पर टिकट आपको कन्वीनियंस फी 40 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं तो कन्वीनियंस फी पर टिकट आपको 20 रुपीज़ देना पड़ेगा, जो कि अब कन्वीनियंस फीस हो गया है 30 एंड 10। 30 रुपये एसी का हो गया है और 10 रुपये नॉन एसी स्लीपर क्लास का हो गया है। 2017 के आसपास डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो गवर्नमेंट ऑनलाइन सेल्स को बूस्ट करने के लिए एक प्रपोजल लाई कि हम कन्वीनियंस की फ़ी को हटा देते हैं। अब कन्वीनियंस फ़ी हट गया तो भैया कंपनी को डायरेक्ट लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। कंपनी गुड पार्ट ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज टोटली वाइप। कंपनी का गुड पार्ट ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज टोटली ख़त्म हो गया। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट ने 160 करोड़ रुपए उसके लिए रिम्बर्स किया, लेकिन क्योंकि लॉस तो हो ही चुका था। अब 2019 में अगर आए तो गवर्नमेंट ने 2019 सितंबर 2019 में वो कन्वीनियंस फ़ी फिर से रिस्टोर कर दिया। वो अलग बात है। आप कहोगे कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी आती है वो सब तो लॉस ही पहुंचाती है कंपनी को। नहीं, बेनिफिट की भी बात कर लेते हैं। हम फिर से 2017 में जाते हैं। 2017 में गवर्नमेंट ने ये कहा, गवर्नमेंट ने अपने कुछ पॉलिसी में चेंजेस लाए और कंपनी को कहा कि आप रेलवे केटरिंग के अलावा भी और भी एक्सपेंड करो अपने बिजनेसेस को। जैसे टेक कंट्रोल ऑफ फूड प्लाजा पे भी अपने कंट्रोल करो, फूड कोर्ट्स भी अपने रखो, अदर फास्ट फूड यूनिट जो कि रेलवे स्टेशन वगैरह पे होते हैं वो सब भी आप अपने ही लाओ। इससे क्या हुआ, इस पॉलिसी के चेंज होने से क्या हुआ, कंपनी का आने वाले 2 साल में जो कंपनी का रेवेन्यू होता था 400 करोड़, वो 1000 करोड़ पार कर चुका था। क्योंकि वही IRCTC कंपनी ही फूड प्लाजा को भी संभाल रही थी, फूड कोर्ट्स को भी संभाल रही थी और अदर फास्ट फूड यूनिट को भी अब IRCTC ही संभाल रही थी। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? सो एज वी सी, पॉलिसी चेंजेस कैन एडवर्सली इम्पैक्ट IRCTC prospects and on some occasion they may well benefit the interest of the other shareholder। बिल्कुल, जैसे 400 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा गया इसका रेवेन्यू एक पॉलिसी चेंज होने से, तो बेनिफिट भी है। लेकिन कन्वीनियंस फी हटाने से उस कंपनी का लॉस भी हुआ, तो लॉस भी होता है कभी कभार। अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो IRCTC को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि लोग घूम नहीं रहे थे, लोग इधर उधर जा नहीं रहे थे, तो टिकटिंग सर्विस बंद थी। लोग इधर उधर घूम नहीं रहे थे, सफ़र नहीं कर रहे थे, तो उससे दूसरी चीज़ केटरिंग सर्विसेज भी बंद थी। हर राज्य में लॉकडाउन लग रखा था, तो टूरिज्म पैकेज जो IRCTC अपने जो स्पेशल ट्रेन चलाता है वो भी बंद थी। द मेन बिजनेस लाइन ऑफ द IRCTC ऑल ब्रोकन बिकॉज ऑफ द वायरस। डिस्पाइट ऑफ दिस कंपनी इज डूइंग बेस्ट। कैसे? पेंडेमिक ने हमें कुछ सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन ऑनलाइन अब हमारी आदत पड़ चुकी है पेंडेमिक के थ्रू कि हम जो भी चीज़ अब ज़्यादा चीज़ ऑनलाइन लेना ही प्रेफर करते हैं।
जैसे पहले लोग ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट पे जाके टिकट तो लेते थे, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ लोग उस समय काउंटर पे जाके टिकट लेना पसंद करते थे, लेकिन अब वो लोग भी काउंटर पे ना जाके ऑनलाइन ही टिकट लेते हैं। अब जब ऑनलाइन लोग टिकट लेने लग गए हैं, ज़्यादा लोग ऑनलाइन जब टिकट लेने लग गए हैं, तो ज़्यादा IRCTC के वेबसाइट पे विजिट करते हैं और ज़्यादा उनका IRCTC का प्रॉफिट होता है। ये माना जा रहा है कि अभी IRCTC जो केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, अपने फूड प्रोवाइड करवा रही है ट्रेन्स में, और जो प्राइस चार्ज करते हैं, उस प्राइस स्ट्रक्चर में अभी हाल ही में थोड़े दिन में चेंज होने वाला है, जिससे क्या होगा, फूड एक्सपेंसिव होंगे IRCTC के, और IRCTC के पास और एक्स्ट्रा मनी आएगी। तीसरा एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बजट एलोकेट करती है रेलवे पे। इस साल गवर्नमेंट ने 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए एलोकेट किया है। अब जब रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत होगा तो लोग जो पहले नहीं आते थे कि रेलवे में गंदगी होती है, वो लोग भी आएंगे। आप देख रहे हो जगह जगह रेलवे स्टेशन पे वाईफाई लग गया है, बहुत साफ़ सुथरा माहौल रहता है। ट्रेन के बोगी भी अब आजकल साफ़ रहती हैं, ट्रेन के बोगीज़ में भी चेंज किया गया है। उससे क्या होगा, और ज़्यादा लोग न्यू कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और IRCTC का फिर से प्रॉफिट होगा, चाहे वो ऑनलाइन टिकटिंग के थ्रू हो या अपने केटरिंग सर्विसेज के थ्रू हो। अगर मैं क्रक्स की बात करना चाहूँ तो रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, IRCTC इज़ द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मोनोपोली। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि IRCTC गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मोनोपोली है, वो डायरेक्ट मोनोपोली नहीं है। वो कोई सा भी अपना प्राइस वैसा चार्ज नहीं कर सकती जो वो चाहती है। वो प्राइस मेकर अगर हम सही मात्रा में कहें तो प्राइस मेकर सही नहीं है। उसका अभी भी कंट्रोल्ड, मतलब वो अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मोनोपोली है। अगर आप ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जनरल पब्लिक के ऊपर कंपनी के शेयर होल्डर को प्रायोरिटी देगी, तो ये सोचना थोड़ा सा दिक्कत की बात है। गवर्नमेंट सबसे पहले जनरल पब्लिक को देखेगी, वो ये नहीं देखेगी कि एक शेयर होल्डर्स, जो कंपनी का शेयर होल्डर है, उसको कितना नफ़ा नुकसान हो रहा है। पहले ये देखेगी जनरल पॉपुलेशन को कोई दिक्कत ना हो रही हो। थैंक यू।